हम लोग के पास लास्ट चैप्टर 49 सेंसरी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये वाला, क्योंकि इसमें से पेन की फिजियोलॉजी एसईक्यू में आती है, हेडेक एसईक्यू में आता है। ठीक है, इसमें पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फास्ट पेन और स्लो पेन। डायरेक्ट एसईक्यू है, डिफरेंस बिटवीन फास्ट पेन एंड स्लो पेन। तो आप लोगों ने इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट निकाल लेने हैं। पेन चैप्टर फिर फ्री नर्वेंडिस कहाँ प्रेजेंट होती है बताया, ये पढ़ लीजिए एक दफा। अच्छा, फास्ट एंड स्लो फाइबर्स, इनका डिफरेंस आता है एसईक्यू में, फिर और करने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट आ जो अपने पेन सप्रेशन एनाल्जेसिस सिस्टम, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एसईक्यू। ठीक है, इसको आप लोगों ने सारा यहीं से ही तैयार करना है। ठीक है, उसके जो कंपोनेंट है पूछना, डिफाइन एनाल्जेसिया सिस्टम और एट इट्स कंपोनेंट्स। और कभी कभी पूछ लेते हैं कि इसको उसके न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से होते हैं, उसको इनहिबिट कौन करता है, उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो ये लास्ट में उन्होंने 2 फंक्शन बताए हैं, विड्रॉल रिफ्लेक्स। इनका फाइलिंग सिक्रेटिंग न्यूरॉन्स के नेम से भी कभी कभी एसईक्यू आ जाता है। अभी ब्रेन ऑपिएट सिस्टम, एंडोर्फिन, इनका फाइलिंग, इसको बस एक बार रीड कर लेना। रेफर्ड पेन बहुत अच्छा एसईक्यू, रेफर्ड पेन। और जब रेफर्ड पेन की वो क्वेश्चन इसलिए है कि उन्होंने डायग्राम देखनी होती है, तो जब भी रेफर्ड पेन आएगा उसका मैकेनिज्म पूछेंगे तो आप लोगों ने इसकी डायग्राम जरूर ड्रॉ करनी है। विजुअल पेन इज एन आल्सो एन एसईक्यू। कॉजेज ऑफ ट्रू विजुअल पेन, ये आप लोग करोगे तैयार अपने एसईक्यूज के लिए। अच्छा, प्राइटल पेन और विजुअल पेन, इन दोनों का आपको डिफरेंस आता है, वाइवा में पूछना है कि प्राइटल विजुअल पेन में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, लोकलाइजेशन बताई हुई उन्होंने नेक्स्ट में, इसको बस एक दफा आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट आ जो हर्पीज जोस्टर। अब जो ये जो है ना, ये शिंगल्स, हाइपर एल्जीजिया, ये करने क्लिनिकल कंडीशन हमने लाजमी करनी होती है। ठीक है, अच्छा, अब ये पूछना है कि शिंगल स्किन में होता है तो उनमें तो जो इम्यूनोसप्रेसिव होता है, स्टीरॉइड्स की हाई थेरेपी ले रहे होते हैं, तो वो यही चीजें देंगे सिनेरियो के अंदर आपको, अगर डायग्नोस करने के लिए देंगे तो ये। ठीक, तो लोडेक्स ये भी तैयार करना है आपने। ब्राउन सीक्वेट सिंड्रोम, ये तो मोस्ट रेपिटेटिव एसईक्यू है ना, न्यूरोएनाटॉमी में भी एसईक्यू बहुत ज्यादा आता है और यहाँ पर भी। तो आप लोग इसका ये वाला एसईक्यू तैयार करोगे। हेडेक पढ़ोगे, हेडेक इंपॉर्टेंट है। ये इंट्राक्रेनियल होते हैं, एक्स्ट्रा इंट्राक्रेनियल होते हैं, इंट्राक्रेनियल में आगे जाके फर्दर कोई माइग्रेन होता है, टेंशन हेडेक होता है, तो बहुत सारे आप लोग दफा इसको बस दफा रीड कर लेना। ठीक है, मेनिंजाइटिस वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, हेडेक एक माइग्रेन इंपॉर्टेंट है और एक मेनिंजाइटिस वाला इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग पढ़ लेंगे दोनों। अल्कोहलिक हाइड्रेट की देखो इन्होंने माइग्रेन बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक्स्ट्रा क्रेनियल हेडेक्स कौन कौन से होते हैं, आपको पहले डिफरेंस आना चाहिए कि एक्स्ट्रा क्रेनियल और इंट्राक्रेनियल कौन कौन से होते हैं, मे भी वो एनालिस्ट करने के लिए दे दें। थर्मल सेंसेशंस में, अच्छा, ये सारे जो मैंने हाईलाइट किए हैं एमसीक्यू है, ये आप लोग भी हाईलाइट कर लेना, उसके बाद रेस्ट नहीं करना। और फिर लास्ट में इस चैप्टर क्या रहते हैं, एसईक्यूज, दीज आर द इंपॉर्टेंट एसईक्यूज। ठीक है, रेस्ट किसी का चैप्टर नंबर 49 आई थिंक, चैप्टर 49 से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव वी डन विद आवर सेंसरी मार्किंग्स।